प्रिय परीक्षित, एक दिन सांब, प्रद्युम्न, चारुभान, गद, यदुवंशी राजकुमार द्वारिका के उपवन में घूमने के लिए गए। वहां बहुत देर तक खेल खेलते हुए उन्हें प्यास लगी। अब ये इधर उधर जल की खोज करने लगे तो एक पास में कुआं दिखाई दिया। कुएं में गए तो देखा एक बहुत बड़ा गिरगिट पड़ा हुआ है, पर्वत के समान आकार का गिरगिट। उसे देखकर उनके आश्चर्य की सीमा न रही। उनका हृदय करुणा से भराया और वे उसे बाहर निकालने का प्रयत्न करने लगे। जब वे राजकुमार उस गिरे हुए गिरगिट को सूत की रस्सियों से बांधकर, चमड़े की रस्सियों से बांधकर नहीं निकाल पाए तो भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर निवेदन किया। जगत के जीवनदाता कमल नयन भगवान श्री कृष्ण उस कुएं के समीप आए और बाएं हाथ से खेल खेल में उस गिरगिट को बाहर निकाल दिया। प्रभु श्री कृष्ण के करकमल का स्पर्श होते ही गिरगिट का शरीर छूट गया और वो देव रूप हो गया। अब उसके शरीर का रंग तपाए हुए स्वर्ण के समान चमक उठा। शरीर पर अद्भुत वस्त्र, आभूषण, पुष्पों के हार शोभा पा रहे थे। भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि इस दिव्य पुरुष को गिरगिट की योनि क्यों मिली, फिर भी वो कारण सर्वसाधारण को मालूम हो जाए, इसलिए उन्होंने उस दिव्य पुरुष से पूछा, महाभाग, तुम्हारा रूप तो बहुत सुंदर है, तुम हो कौन? कल्याण मूर्ति, कौन सा ऐसा कर्म बिगड़ गया जिससे तुम्हें गिरगिट की योनि में आना पड़ा? वास्तव में तुम इसके योग्य नहीं हो। हम लोग तुम्हारा वृत्तांत जानना चाहते हैं। यदि तुम हम लोगों को बतलाना उचित समझो तो बतलाओ। अनंत मूर्ति भगवान श्री कृष्ण ने जब उस गिरगिट देह को छोड़कर निकले हुए देव पुरुष से ऐसा कहा तो उन्होंने सूर्य के समान प्रकाशमान तेजोमय मुकुट भगवान के चरणों में रखकर प्रणाम किया और कहा कि दानियों की अगर कभी चर्चा हुई होगी तो मेरा नाम सुना होगा। देख लो, इतने बड़े दानी की ये हालत हुई, गिरगिट बन गए। नाम जप करो, नाम से बड़ा कोई साधन, कोई दान, कोई पुण्य नहीं है। महाराज, मैं इक्ष्वाकु का पुत्र राजा नृग हूं। जब दानियों की चर्चा चलेगी तो मेरा नाम जरूर आएगा। जब कभी किसी ने आपके सामने दानियों की गिनती की होगी तो उसमें मेरा नाम भी अवश्य आया होगा, क्योंकि मैं सबसे बड़ा दानी हूं। प्रभु, आप समस्त प्राणियों की एक एक वृत्ति के साक्षी हैं। भूत और भविष्य का व्यवधान भी आपके अखंड ज्ञान में किसी प्रकार की बाधा नहीं डाल सकता। अतः आपसे छिपा ही क्या है, फिर भी आपने परिचय जानना चाहे, इसलिए मैं कहता हूं। देखो, कह रहे हैं, पृथ्वी में जितने धूलिकण हैं, आकाश में जितने तारागण हैं और वर्षा में जितनी जल की धाराएं गिरती हैं, उतनी गौएं दान किया है हमने। भगवान के सामने झूठ तो बोलेंगे नहीं, कितने बड़े दानी हैं। और वो गौएं सभी दुधार, नौजवान, सीधी, सुंदर, सुलक्षणा, कपिला गौएं थी और सब न्याय से प्राप्त धन के द्वारा मैंने दान किया है। सबके साथ बछड़े थे, सींगों में सोना मढ़ा दिया था, खुरों में चांदी, वस्त्रहार और गहनों से सजा धजा कर इतनी गौएं मैंने दान की जितनी पृथ्वी के धूलिकण, वर्षा की धाराएं, आकाश में तारे, इतनी गौएं। मतलब अथा भगवान। और भी मैंने युवावस्था से संपन्न श्रेष्ठ ब्राह्मण कुमारों को, जो सद्गुणी, शील संपन्न, कष्ट में पड़ी हुई कुटुंब वाले, दंभ रहित, तपस्वी, वेद पाठी, इन सबको मैंने गौएं दान की, मकान दान किया, कन्या दान किया, बहुत कुछ। इस प्रकार मैंने बहुत सी गौएं, पृथ्वी, सोना, घर, घोड़े, हाथी, दासियां, कन्याएं, तिलों के पर्वत, चांदी, सैया, वस्त्र, रत्न, गृह सामग्री, रथ आदि दान किए। अनेकों यज्ञ किए, बहुत से कुएं, बावली आदि बनवाए। सुन लीजिए ध्यान से, इन सब का मान मर्दन करके गिरगिट की योनि मिली एक अपराध बनने पर। और नाम जप करने वाला साधक है, 1000 अपराध बन जाए तो भी ऐसी दुर्गति नहीं होगी। उसे अगर कहीं जन्म लेना पड़ा तो श्रीवान कुलवान के यहां जन्म होगा और बहुत जल्दी वो भगवत प्राप्त हो जाएगा। नाम बहुत अमोघ है, इसलिए नाम को मत छोड़िए।